बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा NTS के टेस्ट ऑनलाइन ऑफ़र कर रही होती है। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और हम कवर कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017 और उसका आज का हमारा सेशन नंबर है 50। और इसमें हम आज सेनेट के इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। सेनेट के इलेक्शन जो होते हैं इसमें हर एक आपको याद रखना चाहिए कि ये सेनेट का हाउस है और इसमें रिप्रेजेंटेशन इक्वल होती है, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, तमाम सूबों की। अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें, ये ICT है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, जिसको आप दरमियान में सेंटर से ज़ाहिर कर सकते हैं। बाकी ये पंजाब है, KPK, इसके अलावा बलूचिस्तान और सिंध। और साथ में आप एक पट्टी ये जोड़ सकते हैं, ये है एक्स फाटा की। अब फाटा नहीं है तो पहले फाटा का भी इक्वल जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती थी। अच्छा, इसी तरीके से बाकी गिलगित बल्तिस्तान के भी अब इलेक्शन चूँकि हो चुके हैं, वहाँ पे भी उनको भी रिप्रेजेंटेशन के लिए शायद कुछ ना कुछ उसका हो। अब बात यह है कि सिंपली आप ये याद रखें, एक मेन पॉइंट, आगे निटी ग्रिटी में हम जाएंगे, कि हर सूबे को यहाँ पे इक्वल प्रपोर्शन मिलता है, यानी कि तकरीबन 104 अगर तादाद है तो उसमें फ़र्ज़ किया 2 फाटा के हैं और 2 ICT के हैं। बाकी 25-25 मेंबर जो हैं हर एक सूबे के सेनेटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आबादी का नहीं है। जो नेशनल असम्बली के इलेक्शन होते हैं वो आबादी के हिसाब से MNAs हर सूबे से आए होते हैं नेशनल असम्बली के अंदर, तो वो आबादी की प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेनेट इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अब पंजाब की आबादी ज़्यादा, उनके MNAs ज़्यादा होंगे, नेशनल असम्बली से ज़्यादा बिल पास हो जाते हैं। और कोई ऐसा बिल पास होता है जो कि जो छोटे सूबे हैं उनको मुतासर कर सकता है, तो जब बिल सेनेट में जाता है तो वो उसको रोक लेते हैं ताकि किसी की हक तलफी ना हो, या फिर एक जो भी कानून पास हो रहा है उस पे सही तरीके से अमल दरामद हो। तो ये एक तो आपने माइंड में याद रखना है कि इनकी सेनेट की जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, आपने जो याद रखना है कि जो सेनेट है, अब हम सिर्फ सेनेट की बात कर लेते हैं कि सेनेट के जो मेंबर्स हैं, अब उनकी जो इलेक्शंस होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है। उनके इलेक्शंस जो प्रोविंशियल असम्बलीज होती हैं और नेशनल असम्बली होते हैं, उनके जितने मेंबर्स होते हैं जो पहले से इलेक्टेड होते हैं वो उनको वोट देते हैं और उनसे वो मतलब उनकी जो इलेक्शन होता है और वो जो भी नॉमिनेशन जिनने करवाई होती है वो जीतते हैं। तो इसमें जो प्रोविंशियल असम्बली यानी कि बलूचिस्तान की है, तो वो जो बलूचिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सेनेटर्स या कैंडिडेट होंगे उनको वोट देंगे। और नेशनल असम्बली के भी सेम इस तरीके से। तो इस तरीके से इनकी वोटिंग होती है और हर एक असम्बली, यानी कि पंजाब की जो असम्बली है सूबाई, बलूचिस्तान की है, KPK की है, सिंध की है, उनके भी अलग से वोटिंग होती है और वो वोट कास्ट करते हैं। और जो उनके सेनेटर्स होते हैं हर एक के हिस्से में जितने आते हैं, और फिर नेशनल असम्बली के फिर एग्रीगेट करके देखा जाता है कि किसका क्या रिज़ल्ट रहा, कौन जीता कौन हारा। अच्छा, ये भी बात आपको क्लैरिफाई कुछ किसी हद तक हो चुकी होगी। अब आगे चलते हैं कि सेनेट के जब इलेक्शंस होने होते हैं तो सबसे पहले तो कमीशन ने ये कंडक्ट करना है सेनेट का इलेक्शन, वो अनाउंसमेंट करता है। और जब अनाउंसमेंट हो जाती है कि इलेक्शंस होंगे सेनेट के, तो फिर वो एक डेट भी देते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाएं, दरखास्तें दें जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। ठीक है, जब ये क्लोजिंग डेट आ जाएगी, यहाँ पे क्लोजिंग डेट आ जाती है कि जी फ़र्ज़ किया 1 महीने की 10 तारीख जो है वो क्लोजिंग डेट है आपके नॉमिनेशंस के लिए।
उससे अगले दिन जो है वो एक लिस्ट लगती है कि ये इनकी नॉमिनेशन की थी, एक दिन छोड़ दिया जाता है जो कि नॉमिनेशन को पब्लिश कर दिया जाता है कि इतने लोगों ने डॉक्यूमेंट्स या जो उम्मीदवार होने के लिए जमा करवाए। अब यहाँ पे एक और अगली डेट दी जाए जिसमें स्क्रूटनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे राइटिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो सकती तो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। जब हम टेक्स्ट पढ़ होंगे तो आप मज़ीद भी इसमें जो निटिग्रिटी आप उसको ऐड अप कर सकते हैं लाइन लगा के। तो जहाँ पे ये स्क्रूटनी जब हो जाएगी तो एक लिस्ट पब्लिश होगी कि जी स्क्रूटनी में ये रिजेक्ट हुए, ये फलां हुए, और उसके लिए फिर डेट दी जाएगी कि ये अपील की डेट है, यहाँ तक आप अपील कर सकते हैं जिनको फैसलों पे एतराज़ है। जब अपील करने की ये लास्ट डेट क्लोज़ हो जाएगी, उससे अगला दिन जो फिर है उनकी स्क्रूटनी करने के बाद रिवाइज्ड लिस्ट लग जाएगी। रिवाइज्ड लिस्ट लगने के बाद फिर उनको डेट दी जाएगी कि इस डेट तक आप लोग विदड्रॉ कर सकते हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। तो विदड्रॉल की डेट के बाद और कम अज़ कम जो रिवाइज नोटिफिकेशन है उसके तकरीबन कम अज़ कम 7 दिन तो होने चाहिए, उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है। और इस दौरान में जो रेस्पेक्टिव आरओ होता है, यानी कि अगर बलूचिस्तान का है, सिंध का है या किसी भी सूबे का है, वो बता देता है जब नोटिफिकेशन होता है कि सेनेट के इलेक्शन होंगे, वो बता देता है कि मैं इस एरिया का आरओ हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, तो जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करने हैं वो मेरे फिर फ़लाँ ऑफिस की जगह है और उसकी टाइमिंग है, आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं और इसके लिए वो पब्लिक नोटिस भी पब्लिश करेगा। तो ये ओवरऑल तरीक़ेकार होता है सेनेट के इलेक्शंस को कंडक्ट करने की तरफ। एक जो सेक्शन 107 जो कि हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। तो अगर आप ये कुछ चीज़ें जो हैं जो मैंने सिंपल बताई हैं, मोटी मोटी बातें, अगर आपको समझ आ गई हैं तो ये सेक्शन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन। द कमीशन शैल बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। कहाँ पे इलेक्शन नोटिफिकेशन देगा? ऑफिशियल गजट में। क्या कहेगा? कॉल अपॉन द मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ द प्रोविंस एंड नेशनल असेंबली, और एज द केस में भी, यानी कि फाटा है या ICT है, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली इलेक्टेड फ्राम द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज टू इलेक्ट सच नंबर ऑफ मेंबर्स टू द सेनेट फ्राम दैट प्रोविंस, कि वो अपने अपने सूबे से सेनेटर्स को मुंतखब करें। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की सेम बात है, अलग अलग से, एज द केस में भी, और फाटा की भी सेम बात इज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। आगे क्या बात की गई है? सब सेक्शन 2 है, द कमीशन शैल इन द सेम नोटिफिकेशन फिक्स। ये जो नोटिफिकेशन होगा इसमें फिक्स क्या किया जाएगा? पॉइंट A, द लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन, कि जिन्होंने दरखास्तें देनी है वो दें, उसकी लास्ट डेट क्या होगी? विच शैल बी द सेकेंड डे आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा उससे अगले दिन नॉमिनेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। इफ़ दैट डे इज़ ए पब्लिक हॉलीडे, द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट ए पब्लिक हॉलीडे, तो फिर उससे अगला दिन छुट्टी के बाद का जो वर्किंग डे का दिन होगा उसको वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवा सकते हैं। पॉइंट B, द लास्ट डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स विच शैल बी द डे फॉलोइंग द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, यानी कि ये 10 से लेके 15 तक अगर डेट रखी गई थी और 11 तारीख को अगर अनाउंसमेंट हुई थी, 9 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी कि सेनेट के इलेक्शन हों के अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएं, और ये स्टार्ट हो जाएगा 10 तारीख से और 15 को लेट्स सपोज ये क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे द लास्ट डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट विच शैल बी द डे फॉलोइंग द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, यानी कि लास्ट डेट क्या थी? 15। अब 16 तारीख को जो है ये लिस्ट पब्लिश हो जाएगी नॉमिनेशन की। फर्दर पॉइंट C, द लास्ट डेट फॉर द स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन विच शैल बी द थर्ड डे फॉलोइंग द लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस, और if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday, यानी कि जो अब फर्ज किया ये लास्ट डेट क्या थी? 15 तारीख थी। 16 तारीख जो है इसमें एक दिन छोड़ के अगर अगला आखिरी दिन थे, थर्ड डे जो है इसमें वो स्क्रूटनी वगैरह होगी, यानी कि 17 तारीख को। पॉइंट D है फर्दर, द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन विच शैल बी द सेकेंड डे
फॉलोइंग द लास्ट डेट फॉर द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन। जब स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स की जो डेट दी गई होगी उससे अगले दिन जो है वो अपील्स वो दायर कर सकते हैं और उन अपीलों पे भी फिर फैसला होना होता है। अच्छा, ये अपीलें जब दायर हो जाती हैं, लास्ट डेट फॉर द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन, और इफ़ दैट डे इज़ ए पब्लिक हॉलीडे सक्सीडिंग डे, मतलब जो यहाँ पे डेट आखिरी है उससे अगले दिन जो है अपील का डे होगा, और अगर वो छुट्टी का दिन है उससे अगले दिन जो वर्किंग डे होगा वो लास्ट उसका अपीलों का दिन हो जाएगा। यानी कि अगर इतवार आ गया तो सोमवार का दिन जो है, और जो भी छुट्टी का दिन चेंज भी तो हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द लास्ट डेट फॉर द डिसीजन ऑफ अपील विच शैल बी द सेकेंड डे फॉलोइंग द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील्स, और इफ़ दैट डे इज़ ए पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट ए पब्लिक हॉलीडे। तो उन पे फैसले क्या होंगे, जो अपीलों के दिन अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख से अगला दिन जो होगा उसमें डिसीजंस दिए जाएंगे अपील के ऊपर। आगे फर्दर क्या कहा गया, द लास्ट डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विच शैल बी द डे फॉलोइंग द लास्ट डेट ऑफ द डिसीजन। जब अपीलों के ऊपर फैसले हो जाएंगे उससे अगले दिन जो है वो रिवाइज्ड लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दी जाएगी नॉमिनेशन वाली। पॉइंट जी है फर्दर द लास्ट डेट फॉर द विदड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर विच शैल बी द डे फॉलोइंग द लास्ट डे ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, इफ़ दैट डे इज़ ए पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज़ नॉट ए पब्लिक हॉलीडे। यानी कि जब अपीलों के बाद फैसले हो जाएंगे और उसके बाद रिवाइज्ड लिस्ट लग जाएगी, रिवाइज्ड लिस्ट के बाद अगला दिन जो होगा वो विदड्रॉल का दिन होगा, जिसने अपनी उम्मीदवार से दस्तबरदार होना है वो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट द डेट ऑन विच अ पोल शैल इफ नेसेसरी बी टेकन विच शैल बी द डेट नॉट अर्लियर दैन द 7th डे आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। अब रिवाइज्ड ये विदड्रा होने के बाद फिर लिस्ट लग जाएगी फाइनल, उसके बाद कम अज़ कम 6 दिन का गैप होना चाहिए, यानी कि 7वां दिन कम अज़ कम, यानी कि 7 दिन उसके दरमियान में हो, 1 हफ़्ता हो, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। सब सेक्शन 3 है द रिटर्निंग ऑफिसर शैल विद इन 3 days आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1। यानी कि जो सब सेक्शन 1 में बात की गई थी कि कमीशन नोटिफाई करेगा नॉमिनेशंस के लिए, तो इसके 3 दिन के अंदर रिटर्न विद इन 3 days, ठीक है। गिव कौन, ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, गिव नोटिस ऑफ द डेट स्पेसिफाइड बाय द कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट फ्रॉम द प्रोविंस। तो ये जो कमीशन ने डेट, जो पीछे हमने सारी बात की कि इस दिन इतने तक दरख्वास्त देने का टाइम होगा, किसी के रिजेक्ट हुए तो वो अपील करेगा, अपील पे फैसले होंगे, उसके बाद कोई विदड्रा कर सकता है, फाइनल रिवाइज लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद इलेक्शंस की डेट होगी। ये 4-5 पॉइंट हैं। तो ये जो डेट्स दी गई होंगी तो रिटर्निंग ऑफिसर इन्हीं को पब्लिश करेगा अपने रेस्पेक्टिव एरिया में जहाँ का वो रिटर्निंग ऑफिसर है। अगर किसी प्रोविंस का है या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का है, इसके अलावा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ हैं, एज द केस में बी of which he is the returning officer and public notice shall be published at some prominent place in his office। तो अपने ऑफिस में वो किसी वाज़ेह जगह पर ये चीज़ का नोटिफिकेशन पब्लिश कर देगा। और फर्दर जो पॉइंट 4 है, सब सेक्शन 4 है, ए रिटर्निंग ऑफिसर शैल बाय द पब्लिक नोटिस गिवन अंडर सब सेक्शन 3 इनवाइट नॉमिनेशन स्पेसिफाइंग द टाइम बाय विच एंड द प्लेस एट विच नॉमिनेशन पेपर शैल बी रिसीव्ड बाय हिम। तो वो अपनी इसी जो नोटिफिकेशन उसने पब्लिश किया होगा उसमें वो बताएगा कि मैं फ़लाँ मेरी जगह पे ऑफिस, उसकी लोकेशन है और इतने टाइम से इतने बजे तक आप अपने नॉमिनेशन पेपर वहाँ पे आके सबमिट करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।